Question number 5 of the vectors worksheet. H is the points negative 7 4. H j जो है वो उसका वेक्टर गिवन है. मैग्नीट्यूड ऑफ एच जे किस तरह निकाला जाता है कि साथ एब्सोल्यूट वैल्यू की दो साइंस लगा दिए जाते हैं और जो पहला एक्स कॉम्पोनेंट है, इनफैक्ट जो ओनली एक्स कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर ले लिया जाता है और जो वाई कॉम्पोनेंट है ये वाला उसका स्क्वायर ले लिया जाता है और होल अंडर रूट. तो दैट्स 100 प्लस 36 होल अंडर रूट and square root of 136 is your answer. It's better if you plug that into the calculator and find out what the answer comes out to be and give that answer as your final answer. It comes out to be 11.6619. Round that off to three significant figures, that becomes 11.7. Now the question says hk जो है 3 times of hj है. Find the coordinates of k. hk क्या चीज़ है? We don't have that, it's a vector. Let me write that down. एच के निकालने के लिए 3 times of एच जे करना है. एच जे कितना है? 10 और -6. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 और -18. ये हमारा क्या आ गया? एच के का वेक्टर ये रहा. ठीक है, इसको असूलन वैसे यहाँ पे ऊपर नहीं लिखना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में होना चाहिए आंसर. एक ही स्टेप में आगे नहीं जाना चाहिए. दैट्स रॉन्ग बिकॉज ए इज इक्वल टू साइन होता है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो हमारा ये एच के की वैल्यू आ गई, ये जो उन्होंने कहा था. वो कह रहे हैं फिर कोऑर्डिनेट्स बताओ पॉइंट के. एच से के जाना है. एच पहले क्या है? एच हम फिगर आउट करते हैं. एच -7 4 है. एच समवेयर ओवर हेयर इज़ -7 एंड 1 2 3 4 अप हेयर. दैट्स योर वैल्यू ऑफ एच. वी कैन राइट दैट डाउन -7 4. एच के इज़ दिस वेक्टर which is supposed to travel from H 30 units to the right, 18 units down. 30 because positive 30 है तो x एक्सिस पे 30, 18 units down because नेगेटिव है. तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 30 यूनिट्स वहाँ जाना है, 18 यूनिट्स यहाँ जाना है कि यहाँ पे क्या आएगा. उसको क्या करने का तरीका है? आप कहोगे -7 और 4 ये वाले कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर फॉर्मेट में लिख लिया और अगला वेक्टर जो जर्नी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आप यहाँ लिख लो 30 एंड -18. If you add them up, 30 minus 7 comes out to be 23 and -18 plus 4 comes out to be -14. So 23 and -14 should be the value of k. 23 and -14. Now let's quickly recheck that and see if we have the right answer. Let me open up the mark scheme. This is question number 5 and question number 5 has the answer 23 and -14. Here it is, right? So let's jump on to the second part of question number 5, which says the diagram shows a parallelogram OBCE. We have that parallelogram. OAP है, OQ है. सारी चीज़ें जो यहाँ mentioned है ना, ये ज़रूरी होती हैं पढ़नी. तो ये OA जो है यहाँ से लेके यहाँ तक P है, OE यहाँ से लेके यहाँ तक Q है. आगे OA और AB की रेशो भी दी हुई है. ये 1 है, ये 3 है. Let me write that down properly. ये 1 है, ये 3 है. x जो है एज अ पॉइंट सच दैट बी एक्स रेशो एक्स ये 3 है, ये 2 है. यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द डायग्राम. नाउ फाइंड एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड और क्यू. ओ सी. ओ सी क्या है? आपने यहाँ ओ से जाना है सी तक. हाउ विल यू डू दैट? वॉट पाथ कैन यू टेक? यू गोना से आई एम गोना गो फ्रॉम ओ टू ई देन ई टू सी, या ओ से बी और फिर बी से सी. तो आई एम गोना राइट इट डाउन. आई विल राइट ओ सी जाने के लिए. ये बहुत ज़रूरी है. एक मार्क इस चीज़ का होता है, एग्जामिनर ये देख रहा होता है. हालांकि ये तो है एक मार्क का, तो इसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इन केस आपको क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो आपके पास ये रूट लिखा हुआ हो कि आप क्या रूट जा रहे थे. सो वी गोइंग फ्रॉम ओ टू बी एंड बी टू सी. हाउ मच इज़ ओ बी? दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट. ओ बी के हमारे पास वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ पी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ओ ए रेशो ए बी लिखना पड़ेगा, 1:3. ये वैल्यूज़ यहाँ से आई. अब ओ ए इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू क्या है? जस्ट पी. ए बी कितना है नहीं पता, तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. एक्स इंटू 1 इज़ एक्स, 3 इंटू पी इज़ 3. तो भाई ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3p है. ये और ये ऑलरेडी था, ये तो p था. तो हमारे पास ओ बी कितना आ गया? ओ बी वी हैव 4p. ये 3p प्लस p 4p. अब B से C कितना है? उतना ही जितना O से E है. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर नॉट ओनली पैरेलल बट इक्वल. तो अगर उसका वेक्टर Q है, इसका वेक्टर भी Q है, तो 4p + Q हमारा पहला आंसर है. सेकंड सेज AX.
ए एक्स है, वेयर इज ए, ये रहा ए से एक्स जाना है यहाँ से यहाँ तक. Once again, do not forget, write down the route. You're supposed to go from A to X. You're going to say, I'm going to go from A to B and then from B to X. Now, from A to B is 3P. We're going to write that down. And BX, we are going to use once again ratio over here. Do not forget, let me remove this. ये समान वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक B से C कितनी है जितनी ये O से E है, तो ये भी Q है. अब इन टर्म्स ऑफ रेशो ये क्या होगा, वी गोना से बी एक्स रेशो एक्स ई. ये रेशोज मेंशन है ना, ये यहाँ पे लिख देंगे. बी एक्स इज़ 3, एक्स सी इज़ 2. अब इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू ये क्या है, ये तमाम वैल्यू. द वैल्यू ऑफ बी सी इज़ क्यू. तो यहाँ पे तो हमने बी सी मैंशन ही नहीं किया. दिस इज वे स्टूडेंट्स यूजली गेट स्टक कि सर आपने ये चेंज क्यों किया रेशो. भाई ये चेंज करनी ज़रूरी है बिकॉज पी और क्यू की टर्म्स में हम आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे अगर बी एक्स और एक्स सी लें. तो हम लेंगे बी एक्स. अब गौर से देखना, यू कैन टेक बी एक्स एंड बी से सी, ये बी से सी कंप्लीट वैल्यू. आई टेल यू वाई, टेक अ लुक ओवर हियर. यू कैन से बी एक्स एंड बी सी. नाउ इफ बी टू एक्स इज 3 एंड एक्स टू सी इज 2, तो बी से सी कितना होगा 5. बोथ द वैल्यूज, बोथ द रेशियोज कंबाइंड. 3 पार्ट्स बी एक्स के पास था, 2 पार्ट्स एक्स सी के पास था. कंबाइंड वैल्यू ऑफ 5, तो 3:5 हो गया. हाउ मच इज बी टू सी टोटल इन टर्म्स ऑफ पी और एक्स. ये हमने अभी मार्क किया है कि ये क्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक. और पिछले क्वेश्चन में भी पार्ट हमने किया था कि पूरा बी एक्स जो है, बी सी जो है वो क्यू है. तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी. दैट विल कम आउट टू बी 3Q इज इक्वल टू 5X, एक्स इज इक्वल टू 3/5Q. तो भाई ये अब यहाँ पे लिख दो बिकॉज बी एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है. ये एक्स जो है ये 3/5Q. लेट्स क्विकली कंपेयर दैट. 3P + 3/5Q. ठीक है, दैट इज़ आवर आंसर फॉर AX. द लास्ट पार्ट सेज EX. EX के लिए क्या करना है, वी सपोज टू गो फ्रॉम हेयर टिल हेयर. तो आप यही रूट ले लो, पहले E से C और फिर C से X. तो आई एम गोना राइट दैट डाउन ओवर हेयर. लेट्स रिमूव दिस पार्ट. अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट डाउन द रूट फर्स्ट. तो EX इज़ गोइंग टू बी, टेक अ क्लोज लुक, EC + CX. अब E से C कितना है, मैं फिर हाईलाइट कर देता हूँ. E से C उतना ही होगा जितना यहाँ से O से B था, बिकॉज पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल. तो E से C इज ऑल्सो गोइंग टू बी 4P. किस तरह आया, P + 3P 4P. और CX कितना होगा, आपने यहाँ से यहाँ जाना है, इस पॉइंट से नीचे. इट वॉज ओनली 2 पार्ट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 5 ऑफ Q. 2 पार्ट्स ऑफ टोटल ऑफ 5 ऑफ Q. अब मसला ये है कि ये आंसर थोड़ा सा गलत है. X से C निकाले होते तो 2/5Q ठीक था. हम C से X जा रहे हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन जो इस वेक्टर ने हमें बताई है. अगर यहाँ पे Q ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे भी Q ऊपर की तरफ है, फेस कर रहा है. डायरेक्शन वो है, B से X जा रहे हैं. तो इफ़ यू गोइंग फ्रॉम C टू X, द रेशियो इज गोइंग टू बी, द वेरिएबल इज गोइंग टू बी ऑपोजिट ऑफ दैट. तो वी गोइंग टू यूज नेगेटिव. So we're not going to write plus, this is going to turn into a negative sign and the answer is going to be 4P - 2/5Q. And there you go. That's your answer.